काजल बहू, क्या हो गया बेटा तुझे? तेरा मूड क्यों इतना उतरा हुआ है? आज तू एक तो लेट उठी, ऊपर से तेरा मूड भी सही नहीं लग रहा है। कोई बात हो गई है क्या? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? बताओ क्या हुआ है? तो मम्मी जी, 2 दिन से ना तबीयत खराब से अंदर से लग रही है, ऊपर से कमजोरी लग रही है और शरीर भी गर्म रहता है। ऐसा लगता है अंदर ही अंदर बुखार है मुझे। क्या तेरे 2 दिन से तबीयत खराब है और तू मुझे अभी बता रही है? अरे बहू, ऐसी लापरवाही क्यों करती है? दवाई खाई तूने कि नहीं? हाँ मम्मी जी, दवाई तो खाई थी मैंने, लेकिन अब दवाई भी खत्म हो गई है। अरे बेटा, ऐसी लापरवाही नहीं करते हैं शरीर के साथ। तुझे बेटे के साथ चले जाना चाहिए था डॉक्टर के यहाँ, दिखा देती एक बार डॉक्टर को। तो मम्मी जी, इनके पास भी कहाँ टाइम रहता है, बेचारे ऑफिस से थके आते हैं, तो अब मैं क्या परेशान करूँ उनको। मैंने सोचा ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी दवाई खाऊंगी तो, लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है। शरीर अंदर से और कमजोर होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। चल कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। तो एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा और फिर दोनों डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, ठीक है? मैं ही लेकर जाती हूँ तुझे डॉक्टर के यहाँ। अब तो बाबूजी के साथ तो जाएगी नहीं, मेरे साथ तो चलेगी ना। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं उनको बोल दूंगी तो लेते आएंगे दवाई, खाकर ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? और बिना डॉक्टर की ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नुकसान करती हैं दवाइयाँ। बिना डॉक्टर के सलाह लिए दवाई खाती रहती है, और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात हो गई? तू भी तो हम सबके लिए कितना करती है, तब तो हम नहीं बोल देते कि तू परेशान हो रही है। तू भी तो करती रहती है ना। चल जल्दी से जा, तैयार हो जा, और मैं यहीं पर हूँ, और जल्दी से तैयार होकर आ, फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ। ये बहू भी ना बहुत लापरवाही करने लगी है, जरा सा भी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे राहुल की माँ, किसको बड़बड़ा रही हो तुम? अरे देख रहे हो जी, ये काजल ना अपनी सेहत पर जरा सा ध्यान नहीं देती है। क्यों, क्या हुआ उसको? अरे उसकी 2 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, बोली कमजोरी भी लग रही है, लेकिन हम सबको किसी को बताया ही नहीं उसने। ऐसे ही बिना पूछे डॉक्टर से दवाई खाए जा रही है। वो तो आज भला हुआ कि मैंने पूछ लिया कि उसका मूड क्यों इतना ऑफ है, तो पता चला उसको बुखार आ रहा है, नहीं तो वो तो बताती ही नहीं। इतनी लापरवाह हो गई है कि क्या ही कहूँ। काजल बहू ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो कितनी समझदार है, उसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। बेटे के साथ गई क्यों नहीं डॉक्टर के यहाँ? बोले कि वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसको भी नहीं बताया इसने। अब मैं लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, आप घर में रहिएगा। ठीक है, वो शुक्ला जी को दिखाना, वो अच्छे डॉक्टर हैं, जल्दी आराम हो जाता है उनकी दवाइयों से। ठीक है जी। बहू, मेरा पर्स भी लेते आना। हमारे पास पैसे हैं ना डॉक्टर को देने के लिए? हाँ जी, मेरे पास रखे हैं पैसे, मैं दे दूंगी। ठीक है, फिर जाओ जल्दी से, नहीं तो भीड़ हो जाती है, ज्यादा लेट जाओगी तो। हाँ बस जा ही रही हूँ। आ जाए काजल बहू, ये लीजिए मम्मी जी पर्स। अच्छा आ गई बहू, चल जल्दी चलते हैं। मम्मी जी थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, वो बाबूजी आ गए तो उन्हें नाश्ता दे दूं पहले। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगा, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं ले लूंगा अपने से नाश्ता। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम जाओ डॉक्टर के पास। हाँ सही कह रहे हैं तेरे बाबूजी, अगर उन्हें खाना होगा तो ले लेंगे खुद से। तू चल अब, नहीं तो लेट हो जाएंगे डॉक्टर के पास पहुंचने में, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आजकल धूप भी और गर्मी भी कितनी है। बाबूजी की चमची, बस दूसरों का ख्याल रखना तू, अपना कभी मत रखना। मैं सोचती है कि अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम सबका क्या होगा। हाँ काजल बेटा, तुम इस घर की बहू हो और हमारी बेटी हो। मेरी रेनू बेटी के जाने के बाद तुम ही तो हो इस घर में, तो इस घर परिवार को संभाल के रखा है, और तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा तो फिर सोचो हम सबका क्या होगा। ये बेटा, तुम अपना ख्याल अच्छे से रखा करो। ठीक है बाबूजी, सॉरी माँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है, अब चले। चल। चलो मैं थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। पापा देखो कौन आया है। अरे रेनू बेटा, तू? क्या बात है पापा, अकेले अकेले टीवी देखी जा रही है? अरे नहीं नहीं बेटा, आजा आजा बैठ। और बता बेटा, कैसे आना हुआ? अरे बताती हूँ पापा जी, ये बताइए मम्मी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी मम्मी यहीं कहीं होगी, बाहर कहीं होगी, आती होगी। तू बता कैसे आना हुआ? अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे ये मेरा घर है, जब चाहूँ जब मेरा मन हो तब आ सकती हूँ। अब क्या पापा मुझे अपने ही घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? आप भी ना पापा, ये तो मेरा घर है, जब मन करे तब आऊँ, जब मन करे तब जाऊँ। तो पापा सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, ये तेरा ही घर है। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि तू जब भी आती है तो फोन लगाती है कि तू आने वाली है, लेकिन इस बार तू अचानक से आ गई। हाँ
पापा, वैसे तो मैं बता के आती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा क्यों ना आज अपने मम्मी पापा को सरप्राइज दे देती हूँ अचानक से जाकर, वो ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो बढ़िया किया बेटा कि तू आ गई, हमें भी तुम्हारी याद आ रही थी। और सब बढ़िया है ना ससुराल में? हाँ पापा, सब बढ़िया है मेरे ससुराल में। आप सुनाइए, यहाँ सब ठीक ठाक है ना? और आपने कहा मम्मी आने वाली है, यहीं कहीं होगी, अभी तक नहीं आई। घंटे हो गए मुझे आए हुए, आखिर कहाँ गई मम्मी? अरे वो बेटा तेरे भाभी के साथ तेरी मम्मी बाहर गई है। क्या भाभी के साथ मम्मी बाहर गई है? क्या बात है, इस टाइम पे सास और बहू की बड़ी जोड़ी जम रही है, घूमने भी जाने लगे दोनों साथ में। तो ज्यादा ही लाड प्यार नहीं आ रहा है मम्मी को भाभी के ऊपर? रेनू ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे उसकी बहू है तो उसी के साथ जाएगी ना। हाँ पापा, मुझे पता है कि वो उनकी बहू है, और मैं ये भी जानती हूँ पापा कि भाभी कितनी चालू है, अपनी बातों पर सबको फंसाती है। मम्मी को तो लगता है बस में ही कर लिया है क्या उसने। रेनू तू पागल हो गई है कि अपनी भाभी के बारे में कुछ भी बोले जा रही है? रहने दीजिए पापा, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। आप तो हमेशा अपनी बहू का ही साइड लेते हैं, बेटी का कभी नहीं लेते। मुझे तो लगता है कि आपने मेरी जगह अब अपनी बहू को दे दी है, अब उसी को ही बेटी मानते हो, उसी को बहू मानते हो। मुझे तो कुछ मानते ही नहीं हो आप, ना ही मुझे प्यार करते हो। अरे रेनू पागलों जैसी बातें मत कर, कुछ भी बोले जा रही है। देख तू मेरी बेटी है, थी और हमेशा रहेगी। तेरी जगह मैं कभी किसी को दे सकता हूँ क्या? मेरी गुड़िया रानी है तू। रहने दीजिए पापा, सब जानती हूँ मैं। अरे रेनू बेटा, तू कब आई? नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मम्मी, मुझे तो आए 1-1.5 घंटे हो गए, आपका ही पता नहीं था। कहाँ गई थी आप अपनी बहू के साथ? अरे बेटा, काम से गई थी। आप लोग बैठिए, दीदी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह मम्मी, क्या बात है, इस टाइम पे बहू के साथ बहुत घूमा जा रहा है। मुझे लगता है आपने अपनी बेटी की जगह अपनी बहू को दे दी है क्या? कुछ ज्यादा ही लाड प्यार नहीं लुटा रही हो आप अपनी बहू पर? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, अब प्यार तो दोनों को करना पड़ेगा ना। खैर ये सब छोड़, तू बता कैसे आना हुआ अचानक से? मम्मी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है क्या? अब क्या मैं अपने ही घर आऊँ तो पूछ कर आऊँ, बिना पूछे नहीं आ सकती हूँ? आते ही ऐसे पापा जी ने पूछा और आते ही आपने पूछा। बोल दीजिए आपको पसंद नहीं है मेरा यहाँ आना, तो दोबारा से आऊँगी नहीं, और नहीं तो दोबारा आऊँगी तो आप लोगों से परमिशन लेकर आऊँगी। अरे बेटा तू गलत समझ रही है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो तो मैंने इसलिए पूछा कि तू हमेशा आती है तो बोलती है मम्मी आने वाली हूँ, फोन लगा कर आती है, इस बार अचानक से आ गई इसलिए पूछ लिया, और दूसरी कोई बात नहीं है। दीदी ये लीजिए कॉफी। रहने दो भाभी, नहीं पीनी मुझे कोई कॉफी, ले जाइए आप। अरे रेनू क्या हो गया तुझे? तू ऐसे कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? कैसे बातें कर रही हूँ, सही तो बोला मैंने। अरे क्या इतनी पागल है, उन्हें लोगों की मेहमान नवाजी भी करनी नहीं आती क्या? इतनी गर्मी में कौन चाय कॉफी पीता है? जूस भी लेकर आ सकती थी ना, कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए। बेटा तुझे जो चाहिए तू वही बोल देती, वही ले आती बहू। तो आपकी बहू को इतनी अकल नहीं है कि गर्मी में क्या पीते हैं क्या नहीं? ज्यादा ही पापा नहीं ले रहे हो आप अपनी बहू का साइड? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर की बेटी मैं हूँ, ज्यादा बहू को बेटी बनाने की कोशिश मत करिएगा। और मम्मी आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर की बेटी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा, कैसी बातें कर रही है, कैसी घटिया सोच है इसकी। अरे रुक जाइए जी, आप डांटिए मत, मैं बात करती हूँ इससे। क्या हो गया बेटा तुझे? तू क्यों इतनी नफरत करती है अपनी भाभी से? नफरत नहीं करूँ तो क्या करूँ? आप उसे बेटी बना कर रखे हुए हो, हर जगह उसे घूमने के लिए ले जाते हो, उस पे प्यार लुटाते हो, तो मुझे तो उनसे नफरत होगी ही ना। अगर मेरी जगह कोई और लेगा तो फिर मैं क्या करूँगी बताओ? दीदी आपके लिए क्या बना दूँ खाने में? व्हाइट सॉस पास्ता बना दीजिए। आपको नहीं पता है आज तक कि मुझे क्या पसंद है खाने में? ठीक है दीदी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं काजल बहू, तुम मत बना, मैं बना देती हूँ, तू जाकर आराम कर। आप क्यों बनाएंगी? आपकी बहू क्यों नहीं बना सकती है? ज्यादा नहीं हो रहा है मम्मी? मतलब बहू आराम करे और सास काम करे घर का। वाह क्या रीत चलाई है मम्मी आपने, पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है भाभी ने आप लोगों के ऊपर। 24 घंटे उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हो आप लोग। बहू के सामने तो आपको बेटी भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ नहीं तो। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तू कुछ भी बोले जा रही है अपनी भाभी के बारे में, वो कितनी अच्छी है, फिर भी तू हमेशा उसके बारे में गलत सलत ही बोलती रहती है। अरे जरा सोच समझ के बोला कर, कितना बुरा लगता होगा उसे। अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी बनाने के लिए क्योंकि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी 2-3 दिन से तबीयत खराब है,
इसलिए बोला मैंने कि आराम करे। वो क्या हो गया बहू को आपके? नाटक कर रही होगी। चुप कर रेनू, अब बहुत हो रहा है तेरा। नाटक कर रही है वो। अरे अभी उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी मैं, डॉक्टर के यहाँ से दिखा कर लाई हूँ। टाइफाइड हो गया है उसको। अच्छा हुआ कि टाइम से दिखा दिया, अगर 2-4 दिन बाद जाती ना तब तो उसकी हालत ही खराब हो जाती, एडमिट करना पड़ता। एक तू है जो 24 घंटे बहू के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे वो भी इंसान है, उसे भी बुरा लगता होगा तेरी इन बातों से। जब भी आती है ताने ही मारती रहती है उसको। क्या मम्मी, भाभी की तबीयत खराब है? सॉरी भाभी, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। आपकी तो सच में तबीयत खराब है, को कितना बुरा लगा होगा। माफ़ कर दीजिए भाभी, दोबारा से कभी ऐसा नहीं बोलूँगी आपके बारे में। कोई बात नहीं रेनू दीदी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। क्यों बेटा, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और टाइम पे खाना और दवाई लेना, ठीक है? और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, नौकरानी लगा लेता हूँ घर में, वो काम कर लेगी, ठीक है? हाँ भाभी, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा और मैं भी आपकी सेवा करूँगी, क्योंकि अभी 10-15 दिन के लिए तो मैं यही हूँ। पापा जी, किसी भी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे घर का काम कर लिया करूँगी। टेंशन मत लो भाभी, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आप जाइए अपने कमरे में आराम करिए। ठीक है दीदी। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने अपनी भाभी से माफ़ी मांग ली और तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये